Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड मेथड जो है उसके पूरे एग्जांपल्स देखे हैं। एक दो सम आपको होमवर्क में भी दिए थे और अब हम देखने वाले हैं बच्चों एक थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल। वो जो मेथड है वो पूरी अप्लाई नहीं करनी होती है कुछ सम्स के अंदर, खाली आपको स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड करनी है और प्रूव करना है कि वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। वैसे दो सम्स हैं, वैसे 25-26 पीछे भी वैसे है, तो 25-26 में से हम पहले 26 नंबर देखेंगे, फिर ऐसे ही कुछ दो एग्जाम्पल्स हमारे पास है जिसमें आपको पूरा पार्ट नहीं करना होगा, खाली मैक्सिमम या मिनिमम मिले तो वैसे भी एग्जाम्पल आज देखेंगे। और नोटेशन में एफ ऑफ एक्स वाले एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में किए थे, आज वाई करके दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स के नोटेशन कैसे हम अप्लाई करेंगे उसी मेथड में, उसे अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 26 नंबर को देख लेते हैं हम सम। सो फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 7। स्टेप्स वही रहते हैं, खाली यहाँ पे उन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, काम वही है, पहले फाइंड करो dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव में हम करते क्या है, हम ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स क्यूब का होगा 3x², इसे भी ब्रैकेट में लिखो, 6x² का होगा 2x, कांस्टेंट का होगा 0। सो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3x² प्लस 12x। ठीक है, तो डेरिवेटिव रेडी हो जाए, मेन काम रहता है हमारा जब भी मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज किए जाए स्टेशनरी वैल्यूज, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर स्टेशनरी वैल्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर है। ऑलमोस्ट अब हमारे 70% एग्जाम्पल्स इसी से कनेक्टेड है, जैसे कि हम आगे भी कह चुके हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते थे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अब लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दो पॉइंट्स मिलने वाले हैं, दो एक्स की वैल्यूज मिलेगी, किसी एक के पास मैक्सिमम होगा, दूसरे के पास मिनिमम होगा। 3x निकल जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, तो 3 4 यानी x प्लस 4। दैट मीन्स यहाँ पे खास ध्यान रखना है जल्दी जल्दी में x गायब ना हो जाए, हम लिखते हैं इधर 3x इज 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू होगी 0 या फिर x की वैल्यू होगी -4। अब क्वेश्चन में खाली उन्होंने एक ही पूछा है, हमें पहले चेक करना है कौन से के पास मैक्सिमम मिनिमम, हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं ढूंढनी है, यानी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो, दैट्स ऑल। फिर उसे x को y में रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्या होती है प्रोसेस समझेंगे फिर ही पता चलेगा, मैं करवा देता हूं पहले। अब x को रखेंगे कहाँ, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना पड़ेगा। सो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट x² का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 12 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव होगा 1, यानी अल्टीमेटली डेरिवेटिव इज रेडी 6x प्लस 12। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी रेडी है। आगे नोटेशन एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स होता था, अब थोड़ा सा परिवर्तन है, 1 बाय 1 दोनों को रख देंगे हम। सो सिंपली पहला रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। अब पहले सीधा हम लिख देते थे एफ डबल डैश ब्रैकेट के अंदर एट 0, अब थोड़ा यहाँ पे नोटेशन में परिवर्तन है, हम बोलेंगे d² बाई डी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को बोला जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। अगर आप ये ब्रैकेट और एट वाला पार्ट नहीं करते तो भी चलेगा। ठीक है, सो 6 इंटू 0 प्लस 12, यानी अल्टीमेटली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है बच्चों वो रेडी हो चुका है हमारा एट x इज इक्वल टू 0। बॉक्सेस बनाने हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है, ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। देयरफॉर द फंक्शन इज ग्रेटर देन है तो लिखना चाहिए मिनिमम एट, या लिख सकते हो फॉर x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं पूछा मिनिमम के लिए, उन्होंने पूछा है मैक्सिमम के लिए, तो टेंशन नहीं करना है। सम में वैसे तो रख के भी पता चलता है, तो मैं ये वैल्यू ना दिखाऊं ऐसा नहीं है, पूरा कैलकुलेट करो, बाद में फाइनल आंसर जो पूछा है उस हिसाब से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हम लास्ट लेक्चर में जो सम कर चुके हैं उसमें क्या करते थे, x को रख देते थे ओरिजिनल फंक्शन में, वो कब करना है, जब फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऐसा पूछा जाए तो। इस समय फिलहाल यहाँ तक रखना है, अब सीधी दूसरी वैल्यू रख देंगे, यानी सिंपली पुट x इज इक्वल टू -4
इन, अब यहाँ पे मुझे लिखना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले तो ऊपर ही था सीधा, अब मैं यहाँ पे लिख के प्रूव करूँगा। और हमें पता ही है ये हमेशा जुड़वा होते हैं, यानी अगर यहाँ पे +12 आ रहा है तो नेचुरली अब हमें मिलना चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आउटपुट -12, यानी 6 × -4 + 12 दैट इज -24 + 12, यानी हम कहते हैं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू -4 इज एग्जैक्टली -12, और -12 आता है, देयरफॉर वी शुड राइट इट एज इट इज लेस देन 0। ठीक है, वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज नेगेटिव हो तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 x आए, एक के पास मिनिमम है, दूसरे के पास मैक्सिमम है, और हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर उन्होंने खाली क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमें आंसर क्वेश्चन के मुताबिक लिखना है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू -4 द फंक्शन, पूरा फंक्शन ना लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन इज या फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के पास फंक्शन की हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। सो सेम ऐसा ही एग्जांपल है सम नंबर 25, जिसके अंदर उन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y, आई मीन फंक्शन इट विल हैव, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y विल हैव मिनिमम वैल्यू। तो पूरा काम करना है, जिस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो 25 में आपको नेचुरली होमवर्क में ही देने वाला हूँ, और अब जो है हम एक सॉलिड सम देखने वाले हैं, सम नंबर 27, जिसमें नोटेशन y वाला है, वो देखेंगे, और फिर जाएंगे हम पीछे, 2 सम हमारे पास है 31 एंड 32, वो भी ऑब्जर्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ तूफानी काम भी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा सम नंबर 27। ठीक है, काम प्रोसेस पूरी वही है, फैक्टराइजेशन का काम रहेगा, dy बाई डी एक्स ढूंढना पड़ेगा, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², x² का होगा 2x, 5 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो हम बार बार कर चुके हैं आगे, सो इस वजह से हम सीधा डेरिवेटिव लिख रहे हैं 3x² + 2x - 5। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो रेडी हो चुका है, और अब हमें पता है स्टेप्स फिक्स है बच्चों, स्टेप्स के हिसाब से जाओगे तो कोई कष्ट नहीं होने वाला है। फॉर स्टेशनरी वैल्यूज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाम में f(x) लिखो, dy y लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन नोटेशन आपको यूज करने। सो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अवयव फटाफट से, जो नंबर्स है वही होंगे, 3x² + 5x - 3x, तो कॉमन निकलेगा x, 3x + 5 - 1 एंड 3x + 5 इज इक्वल टू 0। 5 × 15 +5 - 3 +2 चाहिए इसलिए। सो देयरफॉर 3x + 5 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चों आप ऑब्जर्व करते हो तो क्लियरली बोला गया है दैट फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन y जो दिया है उसके लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें ढूंढना है, तो उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा जो अब तक हम करते आ रहे हैं, यानी 2 वैल्यू मिलेगी, 3x + 5 0 और x - 1 इज 0। ठीक है, तो x का पहला आंसर मिल रहा है हमें -5/3, या फिर x की दूसरी वैल्यू है वो मिलेगा +1। ठीक है, 2 हिस्सों में हमारा ये सम रहने वाला है, x की 2 वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास, 1 बाय 1 दोनों को रखेंगे, मगर दोनों वैल्यूज को रखने के लिए सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो अब फाइंड करेंगे हम d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट को वैसे ही रहने दो, कोई जल्दी नहीं है, x² का होगा 2x। पैटर्न ये फॉलो करोगे बच्चों तो कभी भी गड़बड़ नहीं होती, टैली करना है, चेक करना है तो भी कर सकते हो, मार्जिन ऑफ एरर मिनिमम रहेगा, इस टाइप से करते हो तो 6x + 2। तो डेरिवेटिव हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 प्रोसेस करनी है, आई मीन 2 पार्ट हमें 1 बाय 1 रखने हैं। पहले हम x की जगह पे -5/3 रखते हैं, सो पुट x इज इक्वल टू -5/3, सो हमें मिलेगा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू -5/3, 6
इंटू -5/3 प्लस 2, सो 3 2 ज़ा 6, यानी ये होगा -10 प्लस 2, ठीक है, सीधा कर सकते हो 30/3 यानी -10 ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप। सो d²y/dx² एट x इज इक्वल टू -5/3, उसका जो आउटपुट है बच्चों, वो आउटपुट हमें मिल रहा है -8 विच इज लेस देन 0, और हम कह सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है, लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होता है, किसके लिए, तो फॉर लिख सकते हो या एट लिख सकते हो, कोई कष्ट नहीं है, एट x इज इक्वल टू -5/3, ठीक है, -5/3 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन रहा है, मैक्सिमम। और जैसे कि मैं कह चुका हूँ, फिर से ध्यान से सुन लेना बच्चों, आगे वाले सम में उन्होंने खाली पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें इतना ही काम करना था। यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फिर हमारा आखिरी एक स्टेप जो आता है वो हमें करना है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। टाइटल हम देते हैं जो भी आए, मैक्सिमम वैल्यू आए पहले तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम आए तो मिनिमम, सिंपली पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, यानी x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 7। क्वेश्चन देख लेना है, फंक्शन बदल ना जाए सम करने से पहले, क्योंकि अगर फंक्शन गलत है तो आंसर तो आने का चांस रहता ही नहीं है। सो देयरफॉर y सबस्क्रिप्ट हम लिखेंगे max, मैक्सिमम हो तो मैक्स लिखेंगे, min मिनिमम के लिए। सो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर इवन, बट हम यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, नो वरीज। 125/27, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 25/3 एंड प्लस 7, ठीक है। कैलकुलेटर तो मुझे भी यूज़ करना ही पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम इज़ 27, पहले में कोई चेंज नहीं, -125, यहाँ पे नेचुरली 9 है नीचे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 9 आई थिंक 225, यस इट इज़, एंड लास्ट में यहाँ पे ओनली 7 है, तो 27 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 27 इंटू 7 दैट इज़ 189, ठीक है। अब मिला के इन सब का जो आंसर आए वो हमें प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी होना है हो जाएगा। 125 माइनस करेंगे, सो 364/27, ठीक है। सो अगर कैलकुलेटर आप सीधा डिवाइड करके करते हो तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.48, तो ये हमें वैल्यू मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हुआ हमारा y मैक्सिमम वाला हिस्सा, ठीक है। तो एक आंसर रेडी हो चुका है, अब दूसरा पार्ट यानी वही चीज़ करनी है x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सिंपल सा काम है, स्टेप्स फॉलो करोगे आंसर आ ही जाता है। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन d²y/dx², वही काम करना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी है फिर से, ठीक है, 1 बाय 1, और नेचुरली अब मिनिमम ही मिलेगा। सो ये फंक्शन रेडी रखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे हमने d²y/dx², और हमें पता है आंसर हमेशा जुड़वा आता है, यहाँ पे -8 आया था तो हमें +8 मिलना चाहिए, ना मिले तो कुछ गड़बड़ समझनी है, ठीक है। सो 6 इंटू 1 प्लस 2, सो इट इज़ 6 + 2 यानी एग्जैक्टली 8, ठीक है। तो d²y/dx² एट x इज इक्वल टू 1, 8 है, मेंशन जरूर करना है ग्रेटर देन 0, एंड फिर हम लिखते हैं देयरफॉर द फंक्शन इज, क्या होगा, ग्रेटर देन है तो मिनिमम, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1। तो मिनिमम के लिए अब खाली आखिरी स्टेप करना है हमें, हमने ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया है। अब पूरा पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो अब इसी तरह से हम पूरा काम करते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दिखा दिया है हमने कि मिनिमम है, तो टाइटल उसी तरह से देना है फॉर द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अंडरलाइन भी करना है, हाईलाइट ज़रूर करो जो भी आप काम कर रहे हो, ताकि पेपर चेक करने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। एंड लिख देंगे यहाँ पे सिंपली पुट x इज इक्वल टू 1 इन ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। अब ये पार्ट की ज़रूरत है नहीं, हटा देता हूँ मैं जरा इसे। सो स्टेप्स फिक्स है बच्चों, फंक्शन अलग अलग होंगे, खाली इंपॉर्टेंट रहता है ये फैक्टराइजेशन, जो दो x की वैल्यूज हम ढूंढते हैं वो वाला पार्ट।
y के अंदर रख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। लेट मी चेक कर लेना ज़रूरी है। ओके, और अब रख देते हैं, ये तो एकदम सिंपल सा पार्ट है। y मिनिमम min लिखेंगे 1 1 1 एंड 7 को मन मत करना। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो हमें मिल रहा है 7 + 2 9 - 5 यानी 4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दोनों ही आंसर रेडी है। x की वैल्यू +1 के लिए मिनिमम वैल्यू हमें मिली 4, x की वैल्यू -5/3 के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली 364/27। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा सम था, खाली नोटेशन में परिवर्तन आया। ऐसे यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। fx की जगह पे y दिया जाए तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स है, मैं अभी लास्ट में आपको होमवर्क में देने वाला हूँ ऐसे सम्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो। ठीक है, वहाँ पे जाए, मगर उससे पहले अब हमें देखने हैं आज के सेशन में और 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो कि है 31 नंबर एंड 32 नंबर। पहले 32 देखेंगे एंड फिर 31 देखेंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जाम्पल है 31 नंबर, कोई कष्ट नहीं है। पहले देखते हैं 32। तो सम नंबर 32 में जरा सा क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है बच्चों। जैसे हमने 26 नंबर किया वैसा ही कुछ है काम यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। 31 देखो जरा, उसमें बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, यानी वो फुल फ्लैश हमारा जैसा एग्जाम्पल अभी आगे किया वैसा ही होगा, मगर खाली मैक्सिमम के लिए। क्यों, तो वो अभी हम करेंगे उसमें। यहाँ पे उन्होंने खाली क्या बोला है, दैट प्रूव दैट फंक्शन इज मिनिमम एट x = 1/2, यानी जो हम प्रूव करते हैं ना <0 ग्रेटर देन 0, वहाँ तक का ही स्टेप करना है। ठीक है, कैसे तो समझाता हूँ। अब जब भी फंक्शन में बच्चों x नीचे दिया जाए तब हमें कष्ट ज़रूर होता है, क्योंकि डेरिवेटिव करना हो तो x की पावर जो है वो ऊपर हो तो ही nx⁻n - 1 यूज़ कर पाएंगे x⁻n के लिए। तो जब भी ऐसा फंक्शन हो x नीचे हो, x को ले जाओ ऊपर। ये काम हम आगे वैसे कर ही चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 2 में भी। ठीक है, अब क्या करना है, तो नाउ वी कैन टेक डेरिवेटिव dy/dx। 16 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होगा। जो भी पावर है उसे आगे उतारो, उस पावर में से करो -1। खास ध्यान रखना है nx⁻n - 1 और n की जगह पे -2 है। सो फंक्शन रेडी हो गया 16 - 2x⁻³ दिस इज अवर dy/dx। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है, इसलिए x को नीचे हम नहीं भेजेंगे अभी, इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाद में करेंगे। अब फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, ठीक है, कंडीशन वही है दैट dy/dx = 0। देयरफॉर रख देते हैं। अब जब वैल्यू ढूंढनी होगी बच्चों x की, x हमें ढूंढना है, स्टेशनरी वैल्यूज ढूंढनी है, तो माइनस पावर वाला पार्ट हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मगर उसे एक स्टेप के बाद कन्वर्ट करूंगा। माइनस से शिफ्ट करता हूं दूसरी साइड, तो ये प्लस हो जाएगा। ध्यान ये रखना है पावर तो माइनस ही रहेगी, ये -2 का राइट साइड पे +2 हुआ, और अब x⁻³ है उसे मैं नीचे भेजूंगा, यानी दिस इज 2/x⁻3। ये तो हमें पता ही है, अगर x नीचे है ऊपर भेजते हो तो माइनस पावर, ऊपर है नीचे भेजते हो तो पावर प्लस। अब इन दोनों की जगह की अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज ऑफर, यानी x³ विल बी 2/16, यानी x³ विल बी 1/8। अब याद रखना है जब भी स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस 2 वैल्यूज मिलती है। ठीक है, मगर क्यूब हो तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज नथिंग बट इट इज 1/2 का क्यूब। देयरफॉर x = क्या होगा, ओनली 1/2। ठीक है, फुल डिटेल में हमने स्टेप्स एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे कन्वर्जन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और x माइनस में नहीं चलेगा। डेरिवेटिव के लिए x माइनस पावर वाला होना चाहिए nx⁻n - 1 के लिए। ठीक है, यानी एक ही x है, प्रूव भी खाली एक ही करना है, मिनिमम ही प्रूव करना है, रखने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा अगेन। सो d²y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम करने वाले हैं। 16 का डेरिवेटिव होगा 0, -2 वैसे का वैसा, ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं हम, बड़ा ब्रैकेट में करता हूँ, कष्ट ना हो आपको इसलिए। पावर जो है, पावर है -3, उसे मैं आगे लेके आता हूँ, -3x⁻² उसी पावर में से -1। वैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो nx⁻n - 1, दिस इज -6 होगा x⁻⁻4। अब लास्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हमें थर्ड ऑर्डर नहीं करना है, और वैसे भी हमें x यहाँ पे रखना होगा। x की वैल्यू रखनी हो तो माइनस पावर नहीं प्लस चाहिए,
तो मैं इसे वापस नीचे भेज देता हूँ और ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सम याद रखना है बच्चों, खास कई बार ऐसे सम पूछे गए जिसमें x की कुछ पावर हो, ओनली 1/x दे, 1/x² दे, 1/x³ दे, ऊपर ले जाओ, माइनस पावर ही रहने देनी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें चाहिए। मगर जब भी x ढूंढना हो तो पावर कन्वर्जन करना पड़ेगा, या x की वैल्यू रखनी हो तो भी पॉजिटिव पावर करनी पड़ेगी। और आखिरी स्टेप अब हमारा है कि पुट x इज इक्वल टू 1/2। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए नेचुरली, नीचे x की 4 पावर है, कोई भी x हो इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर तो साइन कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। फिर भी लिख के दिखाते हैं, सो d²y/dx² एट x इज इक्वल टू 1/2 6 और नीचे होगा 1/2⁴। इसे हम लिख सकते हैं 1/16, ठीक है। अब ये 16 जाएगा ऊपर, तो दैट वुड बी 6 × 16/1 यानी कि 96, ठीक है। एंड आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो बच्चों, इट इज़ बट नेचुरल कि ग्रेटर देन 0 है, और देयरफॉर हम सीधा लिखेंगे, नेट फंक्शन ही लिखेंगे, देयरफॉर हम ये आंसर लिखना है, प्रूव दैट बोला है, y इज इक्वल टू 16x प्लस 1/x² इज मिनिमम, ठीक है। जो हम लिखते थे वही है, एट x इज इक्वल टू 1/2। अब तक हम क्या लिखते थे, द फंक्शन इज मिनिमम, और इस सब में प्रूव दैट बोला है, इसलिए मैंने क्या किया, पूरा जो फंक्शन है वही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो फंक्शन में नया पार्ट क्या है, एक तो x नीचे है, तो ये कन्वर्ट किया हुआ पावर वाला पार्ट याद रखना है। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करना था, इसलिए माइनस पावर में ही रहने देना है, तो आपको ये हेल्प करेगा। x की वैल्यू के लिए अगेन पावर कन्वर्जन, तो पूरा स्टेप जो है ये पूरा एग्जाम्पल है, मोस्ट टाइम पे टिक करना है और इसको रेडी कर देना है, इसके कॉन्सेप्ट फिट कर देने हैं दिमाग में। ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है, आधा अधूरा फर्स्ट ऑर्डर तक पूछ सकते हैं पहले चैप्टर में, सेकंड ऑर्डर तक पूछ सकते हैं दूसरे चैप्टर में, या पूरा ये एग्जाम्पल है 4 मार्क्स तक की लेंथ का हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सम को करने के बाद अब हमारे चैप्टर का सबसे सॉलिड एग्जाम्पल है, क्योंकि एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e⁻² वाला फंक्शन है 31 नंबर में, और उसमें भी 2 पार्ट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, उस वजह से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एक बार पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं हमारा सम नंबर 31। तो सम नंबर 31 करेंगे, सॉलिड एग्जाम्पल है। अब ये सॉलिड क्यों है, ये पावर की वजह से, ठीक है। वैसे आपको याद होगा बच्चों, हमने आगे एक फॉर्मूला ऐड करवाई थी, e⁻⁴ हो तो n e⁻⁴, ठीक है। तो बस वही काम करना है, मगर इसमें आपको n क्या है वो पहचानना है। टेक्निकली कहूँ मैं यहाँ पे, तो e⁻⁻x/3 जो है बच्चों, उसे हम लिख सकते हैं एज e⁻⁻1/3x, ठीक है। तो बस यही आपको पता चलना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1/3, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1/3 e⁻⁻x/3। सम ये स्टार्ट करो उससे पहले आप ये नोट कर लेना, ठीक है, पहले नोट करके इस सम के पहले, ठीक है। मैं राइट साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है जगह की, यहीं से मुझे स्टार्टिंग करना है। ये आप पहले लिख लेना, 31 स्टार्ट हो उससे पहले, तो आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है। यानी फॉर्मूला यही है, खाली n आगे आना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए n क्या है। ना समझ में आए तो मैं ये कन्वर्ट करके दिखाया है, -1/3 आगे लिखो, इसे आप कंपेयर कर सकते हो n के साथ, n e⁻⁴ खाली आगे 1/3 करना है, बाकी वो e⁻⁴ वाला पार्ट वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पे ये पार्ट होगा। एंड एक और बात यहाँ पे कि y इज इक्वल टू हम यूज़ करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, यानी dy/dx जो होता है दैट इज u × dv/dx प्लस v × du/dx। स्टार्टिंग के पहले लेक्चर के अंदर हमने, पहले दूसरे लेक्चर में हमने मल्टीप्लीकेशन रूल वाले कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है। तो ये यूज़ करना है हमें रूल पहले से ही, ठीक है। तो dy/dx यानी डेरिवेटिव करेंगे, पहले को u समझो, दूसरे को v, u यानी x वैसे का वैसा, d/dx मैं लिखूंगा यहाँ पे e⁻⁻x/3 प्लस v यानी e⁻⁻x/3 d/dx ऑफ x। समझ में आ रहा है, u यानी पहला फंक्शन, अगर ना समझ में आया तो आप इसे uv लिख के समझ सकते हो, u × dv/dx प्लस v × du/dx। और जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट या मेन हार्ट ऑफ द एग्जाम्पल वो यही है कि आपको डेरिवेटिव करना आता है इसका,
तो एग्जाम्पल हो गया। एक बार इसे -x/2 करके पूछ लिया था, एक बार नीचे कुछ नहीं था, ओनली e⁻x करके रखा था, ठीक है। तो आपको सम को थोड़ा सा समझना है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे डेरिवेटिव क्या लिखना है यहाँ पे, x वैसे का वैसा, यहाँ मैं लिखूंगा 1/3 e⁻x/3, और पीछे तो पता ही है इसका डेरिवेटिव होगा 1। तो बस ये मेन हिस्सा है, जहाँ जहाँ e⁻x/3 दिखे बच्चों उसका डेरिवेटिव हमें ये करना है। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है जो कि मैं अभी समझा नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो रेडी हो चुका है, इट इज़ -x/3 e⁻x/3 प्लस e⁻x/3। तो ये बन गया हमारा dy/dx। फंक्शन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसा भी फंक्शन हो x की वैल्यू तो हमेशा मिलती है, और आप देख सकते हो क्वेश्चन में बोला है खाली फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे x की एक ही वैल्यू मिलेगी, देख लेते हैं कैसे। सो फॉर स्टेशनरी वैल्यूज dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी -x/3 e⁻x/3 प्लस e⁻x/3 इज इक्वल टू 0। अब इस हिस्से में से मैं निकालने वाला हूँ e⁻x/3 कॉमन, बचेगा क्या, -x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, e⁻x/3 दोनों में है, मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। पहले हिस्से में से -x/3 बचा, दूसरे में कुछ नहीं है इसलिए मैंने लिखा 1, ठीक है। दो हिस्से हैं, याद आपको इतना ही रखना है, e⁻x/3 का डेरिवेटिव ये रहेगा, ठीक है, जो कि हमने अप्लाई किया है। जगह की जरूरत है मुझे, इसलिए हटा रहा हूं अभी उस पार्ट को, ठीक है। फिर भी इस कॉर्नर में साइड में मैं लिख तो देता हूं, आपको याद रहे इसलिए, जब डेरिवेटिव करना है तो -1/3 e⁻x/3, फिर ये भी हटा दूंगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, यानी e⁻x/3 इज इक्वल टू 0 और -x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, e⁻x/3 ये लिमिट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं सेमिस्टर 3 के अंदर, उसमें आता था लिमिट में। अब आंसर 0 कब होगा, 1/, इसका मीनिंग होगा 1/x/3, 1/e⁻x/3। अब 1/ करके x नीचे दिया जाए तब आंसर 0 होता है। आपको याद हो तो मैंने एक लिमिट के अंदर एक फंक्शन लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। यानी आपके फंक्शन का आंसर 0 कब होगा, लिमिट 0 कब होगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो, ठीक है। यानी यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, e⁻ में x है, आपका आउटपुट 0 आ रहा है, और 0 आउटपुट तभी आता है जब x इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन शॉर्ट कि यहाँ पे पहले हिस्से में x होगा x इज इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी इज इक्वल टू करके नहीं लिख सकते, तो ये हिस्सा है इन शॉर्ट, इस हिस्से में से x कैंसल हो जाएगा। मैंने समझाया 1/ होगा x, और वो 0 तब होता है जब x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही हो। या फिर इसे हम लिख सकते हैं -x/3 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर -x इज इक्वल टू -x/3 इज इक्वल टू -1 इज -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 3, खाली 3 मिल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा रेडी है, अब हमें जाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और वो थोड़ी प्रोसेस ध्यान रखने लायक है हमारे पास। दो हिस्से हमारे पास है फंक्शन के, तो अब ढूंढ लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो मैं ऑपरेटर अप्लाई करूंगा d²y/dx²। मैं लिख के दिखाना चाहूँगा d/dx ऑफ पहला हिस्सा, पहला फंक्शन -x/3 e⁻x/3 प्लस d/dx ऑफ हमारा दूसरा फंक्शन जो कि है e⁻x/3, ठीक है। तो करना क्या है, दो जगह पे हमें ऑपरेटर वाला हिस्सा ही अप्लाई करना है। पहला फंक्शन u_v करना है, अगेन आपको समझ में ना आए तो इसे समझ लेना है u, इसे समझ लेना है v, जैसे हम आगे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर चुके हैं। पीछे वाला ये हिस्सा भी है, उसे भी भूलना नहीं है। तो क्या होगा, पहला हिस्सा -x/3 वैसे का वैसा रहेगा, d/dx ऑफ v यानी e⁻x/3 प्लस हम इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, e⁻x/3 रहेगा एंड d/dx ऑफ होगा -x/3। तो ब्रैकेट का काम हो गया है,
इस पड़ोसी का काम करना है, वो डेरिवेटिव हम साथ में ही रखेंगे दोनों को, यानी अभी फिलहाल मैं उस स्टेप को होल्ड पे रखता हूँ। अब जहाँ जहाँ डेरिवेटिव है इन दोनों जगह पे वो वैल्यू रख देंगे हम, यानी यहाँ पे -x/3 वैसे का वैसा रहेगा, इस हिस्से में होगा -1/3 e⁻⁻x/3 बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, प्लस यहाँ पे होगा e⁻⁻x/3 और इसका डेरिवेटिव 1/3 वैसे का वैसा रहेगा, x का होगा 1, यानी आंसर -1/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन -1/3 e⁻⁻x/3। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसका हो चुका है। आगे बढ़ते अब हम हमारे स्टेप में, तो माइनस माइनस करेंगे यानी प्लस होगा, दैट इज x/9 e⁻⁻x/3। ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 यानी ऊपर x, नीचे 3 3 9। इस हिस्से में माइनस प्लस माइनस होगा यानी -1/3 e⁻⁻x/3 और पीछे भी होगा उसी तरह से -1/3 e⁻⁻x/3। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड फाइनली हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब रेडी होने की तैयारी में है। पहला हिस्सा तो वही है x/9 e⁻⁻x/3, और अगर आप देख पाओ तो ये एक और एक दोनों की दोनों सेम टर्म है, तो वी कैन राइट इट एज इट इज -2/3 e⁻⁻x/3। ठीक है, -1/3 -1/3 e⁻⁻x/3 आप कॉमन निकाल सकते हो, -1 बिकम्स -2, नीचे तो एलसीएम कॉमन है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है। सो वो हो गया -2/3। ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो इस तरह से कह सकते हैं, हम तो ख्याल आई जाओ चाहिए, बट कुछ को समझ में ना आता हो तो मैं खाली e⁻⁻x/3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा -1/3 एंड -1/3, तो e⁻⁻x/3 -1 एंड -1 बिकम्स -2। ठीक है, तो वो मिला के बनेगा -2/3। यू नो, सिंपल सा लॉजिक है, एक और एक मिलके होते हैं 2। अब कुछ स्टेप्स बाकी है हमारे, वो हमें कंप्लीट करने हैं। हमें पहले तो प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, वो प्रूव हो जाए फिर हमें उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे ओरिजिनल फंक्शन में। ठीक है, आगे का सेशन बहुत ही इजी रहने वाला है बच्चों। ओके, तो फंक्शन है हमारे पास, हमें रखना है x की जगह पे 3, सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन d²y/dx²। ठीक है, सो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हमें रखना होगा 3। ध्यान से, 1 2 3 जगह पे x है, 3 जगह पे रखेंगे, यानी 3/9 e⁻3/3 2/3 e⁻3/3 3/9 यानी इसे हम कह सकते हैं 1/3, इसे आप कह सकते हो 1 e⁻1, ये होगा 2/3 e⁻1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे भी वो एलसीएम वाला प्रोसेस देखते हो तो 1/3 - 2/3 e⁻1, जो अभी मैंने आगे समझाया वैसा ही। सो ये होगा -1/, पावर को मैं नीचे भेजूँ तो उसे मैं लिख सकता हूँ -1/3e। तो अगर हम स्टेप के लिहाज से कहना चाहे तो e जो है इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर 2.7183 समथिंग समथिंग, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, साइन आगे माइनस, तो हम लिखेंगे <0। देयरफॉर द फंक्शन <0 है, दैट मीन्स द फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। x की जगह पे 1 2 3 जगह पे हमने रख दिया 3 3 एंड 3। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, सर्कल करके दिखाता हूँ, 2 3 जगह पे 1/3 3/9 यानी 1/3 e⁻1 दोनों में हो गया, e⁻1 बाहर निकाल लिया, एलसीएम हो गया। ठीक है, e⁻1 नीचे भेजो तो अगर 1 लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, बट 1 पावर ना लिखो तो भी चलता है, बाकी सब पॉजिटिव, साइन नेगेटिव यानी <0। फाइनली हम प्रूव कर चुके हैं कि इट इज मैक्सिमम, और क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है, उन्होंने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
सो हम अब टाइटल मारते हैं कि फॉर द मैक्सिमम वैल्यू सिंपली पुट x इज इक्वल टू 3 इन y हमारा क्या था, y इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस एक्स बाई 3, देयरफॉर y मैक्सिमम। ये स्टेप आपको करना तब है जब पूछे तब, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की जगह पे 3 दो जगह पे रख दिया, सो 3 e रेज टू माइनस 1। अगेन इसे नीचे भेजता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3/e, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आंसर हमें अब मिल चुका है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये हमारा सम नंबर 31, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। दो अब थोड़े अलग टाइप के एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 33, 34, और फिर हमारा प्रॉफिट यानी एग्जैक्टली एप्लीकेशंस का है तो कॉस्ट वाले फंक्शन व प्रॉफिट वाले फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, वैसे कुछ एग्जाम्पल्स है। ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर का मैक्सिमम काम बाकी है हमारा, बाकी सब कुछ अब ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। ये जो सम हमने किया बच्चों अभी एग्जैक्टली वैसा ही सम वैसे तो बहुत पहले पूछा जा चुका है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा है उन्होंने। पहले तो आप 25 नंबर का सम करोगे आज, 26 नंबर के जैसा सम है वो, ठीक है। फिर अभी ये जो हमने सम करवाया एग्जैक्टली उसी की कार्बन कॉपी जो है वो सम नंबर है 60 का डी। खाली यहाँ पे जो 3 है, यहाँ फंक्शन में 3 उसकी जगह पे खाली 2 कर दिया है तो पूरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, 3/e की जगह पे 2/e आ जाता है, सेम टू सेम एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के हिसाब से बात करें तो 2-3 छोटे छोटे सम्स में आपको मैं देने वाला हूं अभी, ठीक है। जो नॉर्मल आपके 2-3 स्टेप्स में आप इजीली कर पाओगे वैसे फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें है एक यूनिवर्सिटी तो हम डिवीजन में देख लेंगे बाद में, ठीक है। यस 60 का सी भी आप कर पाओगे, 60 का सी जो हमने 27 किया वैसा y वाले नोटेशन वाला फंक्शन हमें दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो एक ये आप करोगे। देन 2013 का भी एक सम है, 61 का बी, वो आप करना, वो आगे वाले सेशन के जैसा ही है। ऐसा एक सम हमने करवाया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में समझा था हमने, e⁻² वाला, और मैं नंबर भी बता देता हूँ आपको, दैट वाज सम नंबर 23, ठीक है। तो 4 सम आपको करने हैं आज के सेशन में। अभी और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट सेशन में करने ही वाले हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.